गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। कल हमने जो वीडियो बनाए थे उसे अपलोड किया तो पता चला कि उसमें लिखे गए अक्षर अच्छी तरह से पता नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए फिर हमको त्रिकोणमिति कक्षा 10 का वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है। तो जो लिखा गया है उसी पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जिससे आपका समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा, आप आसानी से समझ पाएंगे। मैं सवाल कल बता दिया था, देखिए यहाँ तक के सवाल मैं बता दिया था, ठीक है। तो इसके पहले तो इन सवालों को यहीं से देख लेते हैं, इसके बाद पीछे जो मैं सवाल बताया हूँ और बबलिंग आ गई है तो उसको क्लियर कर लेंगे। तो देखिए इधर हमसे कहता है tan a बराबर 5/12 है, तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। tan हल पे दिया है tan a बराबर 5/12। चूंकि सूत्र हमको पता है, चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इस चूंकि इतना होता है इसलिए लंब बराबर कितना हो जाएगा, लंब बराबर 5 हो जाएगा, आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर 12 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, साइन निकालना है। tan बराबर दिया गया था तो हम जानते हैं एक त्रिभुज की संरचना कर लेते हैं। माना त्रिभुज ABC में कोण माना त्रिभुज ABC में कोण A न्यून कोण है। इस हिसाब से समझने के लिए बात होती है कि एक त्रिभुज की संरचना कर लेते हैं, उसमें एक न्यून कोण मान लेते हैं। तो हमारे पास एक न्यून कोण हो गया ये, एक थीटा हमारा एक न्यून कोण हो गया। त्रिभुज हमारे पास हो गया ABC। तो हमको पता है कि थीटा के सामने न्यून कोण के सामने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है। तो ये लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और लंब के सामने वाला कोण क्या होता है, कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ये हम लोग पिछले कई सवालों में समझते हुए आए हैं। अब हम इसमें जान पाए लंब हमको पता है कितना है, लंब हमको पता है 5 है, आधार कितना है 12 है। तो हमको एक फार्मूला पता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फार्मूला आपको अच्छी तरह से पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चूंकि आपको ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। चूंकि कर्ण ज्ञात करना है इसलिए कर्ण बराबर अंडर रूट, जब कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा। लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो हम देख पाएंगे कि कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट 5 × 25, 5 का 5 गुणा 25, और 12 का 12 गुणा 144, 12 बराबर 144। कर्ण बराबर अंडर रूट 169, 5 × 4 = 9, 4 × 6 = 169 के, यानी अब हम कर्ण बराबर लिख सकते हैं कितने के, 13 के। यहाँ तक तो आप आसान सी बात हो जाती है।
अब क्या याद करना है, क्योंकि अब हमको निकालना है साइन ए निकालना है, क्योंकि ज्ञात साइन ए का मान करना है, इसलिए साइन ए, साइन का मतलब क्या होता है लंब बटे कर, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर, क्योंकि एबीसी त्रिभुज में हम देख रहे हैं कोणे, ये हमको ज्ञात करना है। अब हम कर जान चुके हैं, कितना है 13 है, तो लंब हमारे पास कितना हो जाएगा 5 और कर कितना हो जाएगा हमारे पास 13। इसके साथ इसके साथ लीजिए, फिर आगे के सवाल मैं बता रहा हूँ, और पीछे के सवाल जो छोटे हैं, जो पीछे के सवाल छोटे हैं उससे मैं भी दिखा दूंगा आपको, आसानी से समझा दूंगा, क्योंकि एक बार वो क्लास हो चुकी थी। देखिए आगे कह रहा है इसी में tan a बराबर 1/2, तो cos a का मान रख लीजिए, दिया है आपको। हल दिया है tan a बराबर 1/2 के, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार दिया हमको है, tan थीटा बराबर 1/2, जबकि हमको फार्मूला होता है तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसलिए tan थीटा लंब बटे आधार होता है, इसलिए लंब बराबर 1, आधार बराबर 2। cos a का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमको पता है या cos a ज्ञात करना है, cos a क्या करना है आपको ज्ञात करना है, तो cos थीटा बराबर आधार बटा cos थीटा बराबर आधार बटे कर, तो आधार हमारे पास कितना है, आधार हमको पता ही नहीं है, लंब का पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज की संरचना करेंगे, माना त्रिभुज ABC में कोण A न्यून कोण है, तो एक अब त्रिभुज बना लेते हैं। एक हमारे पास क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में एक न्यून कोण हो गया थीटा, एक B हो गया, और एक क्या हो गया C हो गया, ठीक है। हमको पता है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, लंब के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है, और जो भुजा बच जाती है वो क्या होती है, आधार हो जाती है, ठीक है। तो अब हमको पता है लंब हमारा कितना है 1 है, आधार हमारा कितना है 2 है, हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, अब हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट, इसका स्क्वायर हटाते हैं, क्या क्या करना, वो कर्ण ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा? √5 की। कितना हो जाएगा? √5 की। √5 का वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता, इसलिए हमको क्या पता चल गया? √5। अब हमको क्या याद करना था? हमको याद करना था cos a बराबर। cos a का हम फार्मूला यहाँ लिखे हैं, तो cos e बराबर हो जाएगा हमारे पास, आधार कितना भाई? आधार हमारे पास हो जाएगा 2, और कल कितना हो जाएगा? कल हमारे पास हो जाएगा √5 की। इस प्रकार हम 90 का 2 कर पाते हैं। ठीक है, 60 इसको 60 ले लीजिए इसका। प्रश्न हमारे पास दिया है हल में, tan a बराबर 1। तो किसी भी नंबर के बटे हम 1 मान सकते हैं, इसलिए हम इसके बटे 1 मान लेंगे। सिंपल सी बात। ठीक है, तो अब हम जान पाए चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब बराबर हम लोग जान पाए कितना हो गया? 1, इसलिए tan a बराबर लंब बटे आधार, अतः लंब बराबर 1 हो जाएगा, आधार बराबर 1 हो जाएगा। लंब और आधार दोनों का मान 1 निकल गया। इससे अब हम कर्ण निकाल लेते हैं। एक त्रिभुज मान लेते हैं। माना त्रिभुज ABC में कोण A न्यून कोण है, कोण A न्यून कोण है, तो कोण A क्या होगा? न्यून कोण। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, ABC। हमको लंब पता है, तो न्यून कोण के सामने वाला कोण, थीटा के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा? लंब 1, आधार 1। हमको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस पढ़ने से कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारे पास कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा हमारे पास √2 के। तो अब हमको कर्ण भी पता चल गया कितना है? √2 के है। हमको किसका निकालना है? sec a का मान निकालना है। sec a का मान निकालना, तो sec थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, sec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, नहीं, sec थीटा को कर्ण बटे लंब नहीं होता है। sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारे पास कितना हो जाएगा? sec a बराबर, ये सूत्र हमारा हो गया, sec a बराबर हमको क्या लिखते? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना हो जाएगा भाई? कर्ण हमारे पास कितना? कर्ण में 2 और आधार कितना है? 1, यानी कर्ण में 2/1 के। इस प्रकार हम 90 के तीसरे क्वेश्चन को भी कर लेते हैं आसानी से, और आसान क्वेश्चन है। ये तो आपको समझाने के लिए इतना बड़ा हो जा रहा है, नहीं तो इससे छोटा होता। दिया है 10वें में
दिया है tan a बराबर 3/4, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, सब एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसलिए tan a बराबर 3/4, अतः लंब बराबर 3, आधार बराबर 4। अब हम मान लेते हैं हमको लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, साइन ए और सेक हमको निकालना है, साइन ए और सेक हमको निकालना है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे माना त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में कोण ए न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। तो एक त्रिभुज की संरचना कर लेते हैं, एक त्रिभुज पर आ लेंगे ए बी सी, ये हमारा न्यून कोण है, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये हमारी लंब हो जाएगी, और लंब के सामने वाली भुजा ये हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हमको ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि लंब बराबर कितना है, 3 है, लंब बराबर 3 है, आधार बराबर 4। क्या निकालना हमको, कर्ण निकालना है। जब कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस परिमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और आधार हमको दिया गया है, तो कर लेते हैं। लंब का मान कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, आधार का यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। 3 3 का 9 प्लस 4 चौक को 16, यानी √25। 25 का मतलब कि कितना हो जाएगा, हम वर्गमूल निकालेंगे इसका 5, वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी कर्ण हमको कितना पता चला गया 5। अब हमको साइन ए प्लस सेक ए का मान करना है, अलग अलग निकाल लेते हैं। साइन ए तो रूट साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन ए बराबर इसी त्रिभुज से निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। इसी तरह हम निकाल लेते हैं सेक ए का, सेक ए का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारे पास कितना है 5 और आधार कितना है 4। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना भाई, हमको ज्ञात करना है साइन ए प्लस सेक ए। तो दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। साइन ए का मान कितना भाई 3/5 प्लस सेक ए का मान कितना है 5/4। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 और 4 का लासा 20, 4 × 5 = 20, 5 और 5 चौक को 20, 4 बचा, 4 के आए 12 प्लस 4 × 20, 5 बचा, 5 × 25, 4 × 20 और 5 चौक को 20, 4 बचा, 4 के 12 हो गया, फिर 4 से भाग दिया, 4 × 20 और 5 × 25 के। तो 5 2 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 37/20। ये इसका मान कितना हो जाएगा 37/20 के।
आगे तरफ हम देखते हैं दूसरा सवाल इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला सवाल इसका देखिए, दिया है tan A बराबर 60/11, अर्थात चूंकि